स्वामी हरन्ति दुःखं दातारमुक्तिं पुरुषं पुराणं शरणारविन्दं सततं नमामि। वेदादितत्त्वं निजभाषयाय संयुक्तवाचवचनाविषयं स्वरूपं तं सर्ववञ्चरणं शरणं कबीरं नित्यं नमामि नमतां भवमुक्तिहेतुं। सतगुरु की महिमानंद अनंत किए उपकार, लोचन अनंत उघारिया अनंत विभावनहार। गुरु समान दाता नहीं, याचक शीश समान, तीन लोक की संपदा सो गुरु दीदान। आज सदगुरु संत आसाराम बापू जी की जो भोलाराम के साहब के प्रत्यक्ष शिष्य थे, उनकी बरसी है। इस अवसर पर हम सभी संत भक्त आसाराम बापू के जो श्रद्धांजलि स्मरण करने के लिए उनकी बरसी पर यहाँ पर उपस्थित है। आसाराम बापू पूजा पहाड़ी भोलाराम बापू के आश्रम के पास उस पर रहते थे, वहाँ पर साधन भजन करते थे। तो रतपुरिया से पहाड़ी पर सब सत्संग भी चलता, तो लोग आते, सत्संग भक्त आते। तो आसाराम बापू सब भक्तों को कहे कि गांजा बीड़ी खैनी मांस शराब से दूर रहा, छोटा चीज़ भी गांजा बीड़ी गुटखा शराब ये सब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ है, लेकिन छोटी चीज़ जैसे चाय है, चाय भी मत पीना, ये भी उसमें आता है, विषय में आता है। तो लहसुन प्याज ऐसे तेजस्वी हैं, इसको कम करते, इसको भी नहीं खाना, ऐसे बताते थे। तो एक रतपुरिया गांव के थे, तुरंत थे, नहीं थे। तो कहे कि ये बापू क्या बोलते हैं, चाय क्या खराब है, चाय तो खेत में पैदा होता है, वो घास का फूल है, तो उसको पानी में पका के खाओ, पिएता तो उसमें क्या खराब है। अब लहसुन प्याज खेत में पैदा है, उसमें क्या खराब है। कुछ भी बोल दो साधु, जनता कैसे चाय नहीं पिएगी तो कैसे चलेगा, ये उल्टा। तो वो गए, कहे ये बापू खराब होता है, वहीं जाके हम चाय पिएंगे। तो रतपुरिया ऊपर पहाड़ी पर ले गए, दूध और चाय बटली, उधर बापू जी का सत्संग चला था, उधर चाय बना के पिए, चाय बना के और पियो चाय, चाय क्या खराब है। तो बापू को कोई बताया कि वो चाय बना के पीता है यहाँ पहाड़ी पर। तो कहे जाके मना करो कि इधर चाय नहीं, इधर नीचे पियो। तो कहे कि चाय क्या खराब है बापू। तो कहे जब चाय नहीं खराब है तो हम खराब हैं, तब चलते हैं, तुम रहो, तुम चाय वाला रहो, हम जाते हैं। बापू उठे, सब छोड़ दिए और नीचे जाके उधर बस अड्डा, जहाँ रतपुरिया का बस अड्डा है, सड़क पर ऐसे बैठ गए। अब धूप में एकदम ऐसे तेज धूप में, अब तो उसको घबराहट होने लगा, क्या करे। सब उनको परिवार के लोग रोने गाने लगे, सब जाके बापू के चरण में पड़े, बापू कैसे क्षमा कर दो, गलती हो गया, ये वैसा किया। उसको भी घबराहट होने लगा, अब क्या करे, वो भी क्षमा मांगने लगे। बापू नहीं माने, कहे नहीं उसी पर रहने दो, अब नहीं वही रहे चाय वाला। विषय को छुड़ाना है, जीव को फंसाता है, जीव को मुक्ति करने आए साहेब संत, तो जीव को विषय से, वासना से, छोटी छोटी चीज़ों से निकाल के मुक्ति ले जाना है, तो जीव को फंसाता है। तो अब सब लोग बहुत चिरौरी किए, तब बापू नहीं माने, तो 2 दिन 3 दिन रह गए वहीं पर। तो सब लोग आए थे, बापू इधर बना देते हैं आपके, तो भैया नीचे आश्रम में झोपड़ी बना, नीम के पेड़ पास झोपड़ी बना दिया, आसाराम बापू नीचे रहने लगे भैया में। उसी आसाराम बापू के बाद जब नहीं रहे, तो वो जगह थी, तब गांव के सहयोग से ये
गिरधारी साहेब खूब अच्छा आश्रम बना दिए रतुरिया नीचे, ऐसे किला टाइप आश्रम है बढ़िया। उसमें आचार्य साहब को बुलाए, सत्संग कराए, कई बार हम लोग गए सत्संग हुआ। तो दूसरी साहब भाई साहब वहाँ पर सेवा करना बहुत अच्छा चल रहा था। फिर बाद में कोई महिला संत कह के मैं भी संत बनूँ, तो कह नहीं नहीं घर के लोगों के आदेश लाओ। तो कहे घर का कोई आदेश नहीं देगा, तो वो तो बंधन में डालने वाले हैं। तो ये साहब शिष्य बना दिए तो विवाद हो गया। तो आश्रम के साधु रहने लग गई है, गाँव के शिष्य बना दिया बिना आदेश के। तो साहब छोड़ के फिर इधर आ गए और फिर यहाँ पर बना दिए। इतना सुंदर, ये अपने हाथ से बहुत बड़े कला और सेवा मेहनत परिश्रम कर बढ़िया बना अपनी छाड़ गिरानी आस जाके अगर नदी बहे सो कसमरे पिया। ये साहब के उद्देश्य ऐसे उद्देश्य को लागू करते हैं गिरधारी साहब। यहाँ भी साहब को बुलाए, आचार्य साहब को, गंगाशरण साहब आके 55 दिन रहे। हम लोग कई बार आए, जब आए तो यहाँ आ जाओ साहब, आ जाओ तो यहाँ आ जाओ, ऐसे सेवा। फिर आश्रम में तो ये सरोवर के पास बना दो तो बनाने देता है, लेकिन इसमें और ज़मीन नहीं देगा। आश्रम के बहुत ज़मीन दे दो, आश्रम में ज़मीन दे दो, इतना नहीं दिया। बताया कि गौशाला के लिए सरकार चरने के लिए देती है, आश्रम के लिए नहीं देती। तो कहे ठीक है गौशाला बना देते हैं। तो गिरधारी साहब गौशाला बना दिए। फिर एक गौशाला ये आश्रम में गौशाला के लिए देती, गौशाला को नहीं हटाएगा सरकार, एक गौशाला को मान्यता देगा। तो गौशाला को सरकार मान्यता दे दिया, गौशाला को सहायता के लिए स्वीकार कर लिया। नियम है कि सरकार कुछ सहयोग करेगी। तो अभी नए नए होता था तो कागज पत्र सरकार को मान लिया कि पुराना हो गया गौशाला, इसको कोई सहायता करो, तो अब सहायता करेगी। जब सहायता करेगी तो सब कर्मचारी लोगों को वेतन हो जाएगा और उनके लिए जो छोटी छोटी कमी है वो हो जाएगी, गौशाला भी अच्छी हो जाएगी। उनकी मेहनत से परिश्रम से सब वो आश्रम की बात में थोड़ा मुकदमा है वो भी खत्म हो जाएगा, फिर ये आश्रम को ही मिल जाएगा। और गादेरी में जन्मभूमि पर उनके लोग 2 कमरा बनाए, आश्रम रहेगा। तो आप ये साहब नहीं रहे वो बंद रहे गादेरी, वहाँ भी ले गए भंडारा किए। तो ये साहब के पुरुषार्थ से तो काशी में महीनों महीनों रहे और लहतारा में रहे, सब आचार्य साहब को सबको बुलाना। तो ये साहब का जो परिश्रम है वो साधना है, और दोनों साहब मुफ्ती साहब और गिरधारी साहब थे। इससे ये मेहता में कबीर साहब का अपना नहीं था, स्थापना हुआ गौशाला और आश्रम। तो हम लोगों को इसको ध्यान देकर सबको सहयोग करना है। और गौशाला तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गायों को इधर छोड़ दो बाहर सड़क पे तो अच्छा नहीं है, वो पत्ते प्लास्टिक खा लेते हैं तो उनके पेट में बीमारी हो जाता है। तो सरकार ने कहा कि अब गौशालाओं में गाय रहें, बाहर सड़क में नहीं। सड़क में पत्ते प्लास्टिक, कोई पान बीड़ी का गुटखा फेंका वो खा लेती हैं तो उनको बीमारी हो जाता है। तो हर गौशाला यहाँ पर तो गौशाला मेरठा में 3-4 गौशाला, तो उसमें एक कबीर साहब का गौशाला बहुत अच्छा है अपने कोई पंथ की तरफ से। तो हम लोगों को अभी कार्यक्रम में इधर आए थे, इधर साहब मालूम हुआ इधर बता रहे हैं, इधर कार्यक्रम है वो तो पहाड़ी पर कौन जगह है बस निर्मल साहब जो ध्यान से कौन जगह बोलते हैं साहब, निर्मल साहब निर्मल दास मधुदास कौन जगह बोलता है वो खोक मंगरा करवासना डाणी मंगरा करवाड़ा नहीं डाणी कड़वा मधुदास मंगरा में साहब निर्मल साहब बहुत निर्मल दास जी को संत रहते थे। थे, उनका शरीर छूट गया था। हाँ उनका शरीर छूटा, उनका भंडारा है कल की बहुत दिन। उनका श्रद्धांजलि कल है, तो उसमें पधारने के लिए बुलाए। तो ये साहब मालूम हुआ इधर से गुजरेंगे तो साहब के हमारे यहाँ तो कह ठीक है 9 बजे से 2 बजे तक आएंगे। तो 5 घंटा, तो 5 घंटा के बाद फिर इधर सत्संग है उजलानी,
रजलानी में बेगूसराय तीरंदाजी बेगूसराय बेगूसराय हाँ बेगूसराय वहाँ पर आश्रम बना दिया। वहाँ पर आश्रम नहीं था, वहाँ भी आश्रम बन गया। बहुत संत काम कर रहे हैं, आश्रम बहुत बढ़िया बढ़िया बन गए। और रजलानी में वो छोटा राजा था, रजलानी में ही था कि रजलानी हाँ रजलानी में छोटा पहले राजा का होता तो छोटा बावली है राजा का। एक 365 सीढ़ियाँ चढ़ उतर के तब पानी भरने जाते थे। पानी कुआँ नहीं बना के बावली बना दिया, सीढ़ी एकदम नीचे तक लगा दिया, जहाँ तक वहाँ जैसे पानी नहा सके रानी उसकी नहा नीचे जाके नहाती थी, पानी भर के लाते थे। तो उसको कोई संतान राजा को नहीं था, संतान नहीं होता था। तो पंडित को मुझसे पूछा हमारा संतान नहीं है, तो कहे वो पंडित देवी देवता भूत प्रेत को मानने वाला जो जिस क्षेत्र का रहता है उसी क्षेत्र से अपना उपाय बताता है। डॉक्टर से पूछता तो डॉक्टर दवा बताता है, और सोखा वजह से पूछा तो सोखा वजह की बात बताएगा। तो वो लोग बता दिया कि हर सीढ़ी पर एक एक बलि देंगे तो संतान होगा। हाँ ऐसा बोल दिया। राजा कहा ठीक है इतने बकरे मंगा लो, 365 सीढ़ी 365 बकरे मंगा लो। 365 बकरे नहा धो के पूजा पाठ करके अब पता चला सबका बलि दिया जाएगा। आज भोलाराम बापू थे, भोलाराम बापू को मालूम हुआ कि इतना बड़ा पाप होने जा रहा हमारे पास ही, यहाँ संत रहते हैं, यहाँ ये राजा ऐसा न्याय कर रहा है। तो भोलाराम बापू मना कराए, कहते नहीं वो कौन होता है, ये राज्य का नियम है, राज्य का आदेश है। तो भोलाराम बापू गए उसके दरवाजे पर बैठ गए। अब राजा घबराहट होने लगा, राजा दौड़ के आया, क्या बात है? नहीं अब ये जो बलि का पूजा होना है ये बंद करो। हाँ एक तो हमारे जल्दी 4 बजे आदेश का है कि संतान नहीं है तो विधि कोई एक घंटा रोकने के बाद 10 बजे अगर जीवन का हिस्सा करोगे तो पहला मुझको काटोगे तब दूसरा कटेगा। इतना बोल दिए। हाँ वो झगड़ा को बंद कर दिया, मुझे मालूम पहले काटना मेरा कटेगा तब ये बकरा का कटेगा। हाँ इतना साहस करके बोल दिए। पदर अभी पदर चरण में गिर गया राजा और कहा कि बापू आपको बात हमारा बात आप भी मानिए, कृपा करिए, तो संस्थान का आशीर्वाद दीजिए। हाँ बापू ने कहा कि ये तो तुम मांगो तो पहले ही दे देंगे जी, कोई बात नहीं। संस्थान के बाद लेकिन जीव हिंसा दया धर्म चितराग तो भक्ति रंग है, तो भक्ति में लग जाओ तुम्हारा संतान होगा। भक्ति में लेकिन लग जाओ तब होगा। वो भक्ति में लग गया, चरण में गिर गया, फिर बाद में अच्छा संतान हुआ। तो संतों की कृपा था ऐसा, उन्हीं के शिष्य भोला आसाराम बापू, भोलाराम बापू अपने देवधाम चारों तरफ भोलाराम बापू का आशीर्वाद से सब संत आसपास बहुत से संत देखा साहब उधर आश्रम देवपुर साहब बनाए, ये साहब नियम बनाए, ये साहब और कुछ छोटाराम बापू इधर हुए, बहुत संत भी हुए। जब संतों का जब कोई धारा चलती है तो धारा में बहुत से लोगों को कल्याण होता है। तो संतों की धारा चली, छोटाराम बापू आए तो तमाम संतों का यहाँ प्रचार हो गया, कल्याण हुआ, भक्ति का विस्तार हुआ। तो इसी क्रम में हम लोगों को भी आने का अवसर मिला। हाँ तो संत अपना भक्ति साहब बोले कि बजरंग भक्ति बिगाड़िया कंकर पत्थर हो, अंतर में मिश्रा के अमृत डाली हो। तो बाहर तो देवी देवता पूजना कंकर पत्थर, इसमें मंदिर गौरी इधर उधर महाभक्ति है भगवान तो जो इसी को भक्ति मान लिया उल्टा हो गया। बाहर कोई कंकर पत्थर देवी देवता में भगवान बाहर खोजो कुछ नहीं मिलेंगे, जो खोजो भगवान आई सो तो वहाँ हिम्मत बदमान। साहब बोले कि आत्म तत्व का करें निवेदन करें तो सोई जाए। ये केंद्र है आत्मा का, ये ज्ञान का केंद्र है, चेतना का केंद्र है, ये प्राप्ति का केंद्र है, विज्ञान का केंद्र है, सब केंद्र यहाँ पर है। तो जो जाने तेजे
जानत तुम्हें तुम्हें हो जाएगी। जानने वाला जनाने वाला यहाँ बैठा है, तो बाहर पत्थर पानी में जाने से कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ पर आँख बंद करो, अंदर जाओ, यहाँ सब शांति है, क्षमा शिव संतोष सब विराज है। उससे ऊर्जा लेकर जीवन में दया क्षमा सद्भाव विचार और क्रोध काम लोभ मोह से बाहर निकल कर अपना कल्याण, समाज का कल्याण, परिवार का कल्याण, घर छोड़ के जंगल चले जाओ, खड़े से तपस्वी बन जाओ। ये नहीं, सहज को देश सहज है, सहज जीवन, सहज ज्ञानी, सहज ज्ञानी सहज बन के व्यवहार में रह के व्यवहार का कर्म करते हुए, मेहनत करते हुए, दूसरों की सेवा करते हुए, दूसरों का अंतर देते हुए अंतर्मुख में ध्यान करो, भक्ति हो। कहीं तरह तरह इधर उधर मिट्टी पानी में दौड़ने से कोई भक्ति नहीं होगी। तो साहब का जो ज्ञान है ये परम ज्ञान है, इस पे चलना है। तो हम लोगों को जो बच गया जय व्यवस्था